Hello and welcome, my dear student, in Bright Future Academy. Today we are going to start chapter number 2, that is linear equation in one variable, exercise 2.4. Till question number 6 we have already done it before. I have sent that video in description, you can see from there. Let's start the video. Let's start the question number 7. Hassan buy two kind of clothes material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meter of shirt material, he buys 2 meter of trouser material at 12% and 10% profit respectively. His profit sale is rupees 36,600. How many trouser material did he buy? स्टूडेंट्स, हसन दो टाइप के क्लोथ मटेरियल खरीद रहा है और शर्ट और ट्राउज़र। शर्ट की कॉस्ट है उसकी 50 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर की 50 रुपीज़ कॉस्ट है, और ट्राउज़र की 1 मीटर की कॉस्ट 90 रुपीज़ है। तो जब वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीद रहा है, हर एक 3 मीटर के शर्ट के कपड़े में वो 2 मीटर का ट्राउज़र का कपड़ा खरीद रहा है, तो ये 3 मीटर्स आपका 2 मीटर्स और 3 मीटर्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप रेशियो के फॉर्म में ले सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जब जितना वो टाइम्स हो रहा है, वो 3 अगर है वो 2 है, अगर वो 6 होगा तो वो 4 हो जाएगा, मतलब एक रेशियो फॉर्म में है। तो आप हम मान लेते हैं जो शर्ट की कॉस्ट है, सोल्यूशन वी आर टेकिंग आउट, सोल्यूशन में हम कर लेते हैं इसको रेशियो कंसिडर करके। तो लेट शर्ट मटेरियल बी 3x। वो कहा है, हमें पता नहीं है कितना शर्ट मटेरियल या पैंट मटेरियल या ट्राउज़र मटेरियल वो ख़रीद रहा है, बट ये कहा है कि जितना अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीद रहा है तो 2 मीटर वो ट्राउज़र ख़रीदेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो 3 मीटर ही ख़रीद रहा है, वो तो ज़्यादा ख़रीद रहा है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे 36,600 हो रही है। तो कुछ रेशियो के फॉर्म में है और वो रेशियो 3:2 है यहाँ पर हमारा। तो अब हम कर लेते हैं ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट आपकी हो जाएगी 2x। यस, अब हमारे पास हमसे कहा है जो शर्ट मटेरियल है वो 1 मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, और जो हमारा पैंट है, जो ट्राउज़र है, उसकी क्या है रुपीज़ 1 मीटर की कॉस्ट है 90 रुपीज़। तो हम देख लेते हैं कॉस्ट कितनी पड़ रही है इसकी। तो अब हम, क्योंकि हमारे पास हमको पता है जैसे 1 मीटर की कॉस्ट 50 है, अगर हमसे 3 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 को और 150 आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो अब हमारी कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल हो जाएगी 3x में जो हमारी 1 मीटर की कॉस्ट ऊपर गिवन है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 मीटर की कॉस्ट हमारी शर्ट की दी हुई है 50 रुपीज़। तो अब हमारी टोटल कॉस्ट हमारी शर्ट की आ गई है 150 रुपीज़, 150x रुपीज़, क्योंकि x भी है हमारा साथ में। अब हम आ जाते हैं ट्राउज़र में, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटीरियल। कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल है आपकी 2x, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ट्राउज़र 1 मीटर की कॉस्ट हमें गिवन है 90 रुपीज़, तो हम 90 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 180x रुपीज़। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कहा है कि ये जब उसको 3 मीटर बाइज ट्राउज़र मटेरियल एट द रेट ऑफ 12% एंड 10% प्रॉफिट। अब क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल करने में वो 12% और 10% प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं। तो अब हमारा क्या होगा, अब शर्ट मटेरियल हमारा 150 है। तो स्टूडेंट एक इजी मेथड है इसका, जिसको हम जैसे हमें प्रॉफिट दिया है तो हमें डायरेक्टली प्रॉफिट को हमें निकालने के बाद हम ऐड करते हैं। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमको पता है 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम 100 में 12 मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, तो 100 में 12 प्लस करके 112 आ जाता है। तो हम 112% से इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एक इजी मेथड है। इसके बाद अगर हम शर्ट की कॉस्ट को, जो हमारा प्रॉफिट होने के बाद, प्रॉफिट हमारा 12% हुआ, उसके बाद हमने ऐड किया उसको, और हमारा 10% का जो ट्राउज़र है
उसका जो प्रॉफिट होने के बाद जो उसकी सेल हुई, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आंसर है 36,600। अब हम ये हमारा शर्ट का मटेरियल हो गया है। अब हम ट्राउज़र मटेरियल में आते हैं। ट्राउज़र मटेरियल है हमारा 180x। अब हमारा इसमें कुछ कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट हमारी 10% प्रॉफिट के बाद हमारी कॉस्ट इसकी ज़्यादा, इसकी कॉस्ट क्या हो गई है, जो उसको प्रॉफिट हो गया उसके साथ साथ क्या हो गया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो इसकी बात करिए, क्योंकि ये 10% है तो 100 + 10 100%। 100% को जब परसेंट आप हटाओगे तो 100 नीचे आ जाएगा हमारा, और इज इक्वल्स टू 36,600। स्टूडेंट ये ईजीएस्ट मेथड है, नहीं तो हम क्या करते 156 का 12% निकालते, फिर उसको 150 में ऐड करते। तो हमने ये ईजीएस्ट मेथड है, ये आपका शॉर्ट मेथड है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपका इफ़ेक्टिव मेथड है। तो इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। कैंसिल आउट 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब 5 6 3 जा 18, 168 x आपका ये आया, और इसको कर लेते हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे 0 से 0, और आपका आ गया 18, आपका हो गया 198। तो हमने 18 × 11 करा तो हमारा 198 x आ गया। ये आपका आ गया 36,600। अब हम इनको ऐड करते हैं, ये आपका आ गया 366 x इज इक्वल्स टू 36,600। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36,600 अपॉन 366। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 100। यस, x की वैल्यू आपकी आ गई 100। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू, बिकॉज व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउज़र मटेरियल हमने क्या लेट किया था, 2x लेट किया था हमने। ट्राउज़र मटेरियल भी 2x, तो यहाँ पे आपकी 2x की वैल्यू अब अभी हमारी 100 निकाली है हमने, तो हम वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x हियर। x वैल्यू इज़ 100, सो आंसर इज़ 200 मीटर्स। तो आपका जो ट्राउज़र का मटेरियल का जो मीटर्स था, जो कितना कपड़ा था ट्राउज़र मटेरियल का, तो आपका वो 200 मीटर्स था। तो नाउ वी हैव completed this question. Now come to question number 8. Half of the herd of a deer are grazing in the field, and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Students, जो नंबर ऑफ डियर हमें निकालने हैं, उसमें से हाफ जो हमारे डियर्स हैं वो ग्रेजिंग, वो फील्ड में चुग रहे हैं, और 3/4 उनमें से जो बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं पास में ही, और रेस्ट 9 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हमको बताना है टोटल कॉस्ट हर्ड की, टोटल नंबर हमारे हर्ड के कितने हैं। तो जो हमें मिसिंग जो चीज़ होती है उसी को हम x मानते हैं। तो कर लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो लेट द नंबर ऑफ डियर बी x। अब इसकी बात क्या है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ अ डियर, तो इसका हाफ, x का हाफ कितना हो जाएगा, 1/2x। तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग कितना कर रहे हैं, ग्रेजिंग आपका हाफ कर रहे हैं, तो हाफ x का हाफ क्या हो गया, 1/2x, x/2 क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे, इसमें से 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। स्टूडेंट यहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसका 3/4 वो 3/4 कर देते हैं सीधे, स्टूडेंट करते हैं 3/4 कर देते हैं सीधे। मतलब जैसे हमने हाफ करा, x/2 आया तो वो 3x/4 कर देते हैं, बट नहीं, यहाँ पे दिया है आपका 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग हमारे कितने बचे, हाफ बचे हैं, x/2 बचे हैं, तो x/2 का बचा हुआ, उस x/2 का 3/4। तो प्लेइंग कितने कर रहे हैं, प्ले कितना कर रहे हैं, प्लेइंग आपका है x/2 बचे हुए हैं आपके, x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं, चुग रहे हैं, और x/2 आपके बचे हैं, उसमें से क्या करना है, 3/4 प्ले कर रहे हैं, तो 3/4 उसका 3/4 निकालेंगे आप, तो आपका आएगा 3x/8। यस, अब रेस्ट ऑफ द 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये तो 9 एक्यूरेट हमें दे दिए, ये हमें कुछ ऐसा नहीं दिया है कि 3/4 है या 1/2 है, कुछ नहीं।
तो 9 हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू दे दी है कि ड्रिंक करें। तो ड्रिंकिंग कितना है हमारा, ड्रिंकिंग है 9 डियर्स। इसको भी डियर्स लिख देते हैं हम पीछे से, डियर्स, और ये क्या आ गया 9 डियर्स। यस। तो अब इसके बाद हमारा ड्रिंकिंग इन द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड्स। अब हमारे जो टोटल नंबर हमने एक्स लेट कर दिए थे, तो जो हम टोटल नंबर जो हमने एक्स लेट किया था वो किसके बराबर होगा, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, जो प्लेइंग कर रहे हैं और जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं, ग्रेजिंग x/2 कर रहे हैं आपके, प्लेइंग 3x/8 आर प्लेइंग, एंड ड्रिंकिंग 9 डियर्स ड्रिंकिंग। तो इन सबको ऐड करके भी आपका टोटल नंबर्स ही आएगा, तो हमने इनको इक्वल कर दिया है और यहाँ से हमारी एक लीनियर इक्वेशन वी हैव फॉर्म्ड हियर। नाउ what we have to do, we have to solve this linear equation and we have to find the value of x. What to do now? We will take LCM because these are 3 terms. मैंने आपसे बोला है जहाँ पे टर्म 1 से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे आपको पहले LCM लेना पड़ेगा, उसके बाद आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, इसमें LCM ले लेते हैं हम। LCM आपका 8 आया, तो 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 1 मल्टीप्लाई 8, 4x plus 3x plus 9 8 जा 72 is equals to x/1. Now what we have to do, we have to cross multiply here. मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आया 4x plus 3x plus 72 is equals to 8 मल्टीप्लाई x is equals to 8x. अब हम क्या करेंगे, अब हम x के टर्म सारे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे एंड कांस्टेंट टर्म वी विल शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। तो 4x एंड 3x आपका हो गया x, 8x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा आपका तो -8x हो जाएगा, 72 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो -72 हो जाएगा। तो ये 7x माइनस 8x इज इक्वल्स टू -72। तो आपका आ गया -x इज इक्वल्स टू -72। सो x से हमारी माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ और x की वैल्यू आपकी 7 आ गई। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डियर्स थे आपके हर्ड्स में, तो आपके टोटल नंबर ऑफ डियर्स थे 72। टोटल नंबर ऑफ डियर्स आर 72. So this is your answer of question number 8. Now come to question number 9. In this question, our grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. तो present age जब हमें निकालनी है, जब we have to let it. So solution we are taking out. सॉल्यूशन में सबसे पहले जो मिसिंग होता है वही हमें लेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज हम ग्रैंड डॉटर की मान लेंगे x, क्योंकि वो छोटी है, और उसके अकॉर्डिंग हम सबकी ऐड करते जाएंगे या मल्टीप्लाई, जो भी जिस टाइप से दिया हुआ है आपको। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर होता है आपकी पोती, यहाँ पे दादाजी और पोती की बात कर रहे हैं, तो ग्रैंड डॉटर बी एक्स, आपकी ग्रैंड डॉटर की एज आ गई x। अब करते हैं आप ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर 10 टाइम्स ओल्डर हैं, तो ग्रैंडफादर की एज यहाँ पे आ जाएगी प्रेजेंट एज बी 10x, 10 टाइम्स हैं, उसके 10 गुना है। तो मैंने आपसे कहा है जहाँ पे गुना होता है, जहाँ पे टाइम्स होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने टाइम्स होता है। तो इसके बाद आपसे कहा है ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। तो यहाँ पे आपकी ग्रैंड डॉटर की एज x है और ग्रैंडफादर की एज आपकी 10x है। तो ये कहा है कि वो 10 गुना भी है और 54 ज़्यादा भी है। तो 54 जब ज़्यादा है ग्रैंड फादर, तो हम कहाँ ऐड करेंगे 54, हम ऐड करेंगे ग्रैंड डॉटर में। ये हो गया आपका।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल ये इक्वेशन बन गई और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू शिफ्ट ऑल द एक्स टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द numbers, all the constant we have to shift to right hand side. तो x minus 10x is equals to minus 54, ये हो गया आपका. तो x minus 10x आपका हो गया 9x, minus 9x is equals to minus 54. x की वैल्यू आपकी आ गई minus 54 अपॉन minus 9. इसके बाद देखिए आपकी x की वैल्यू आ गई 6, हमने कैंसिल आउट किया और x की वैल्यू आ गई आपकी 6. अब आपको प्रेजेंट एज ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर दोनों की निकालनी है. तो ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर की हमने प्रेजेंट एज, सो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 years. यस. और ग्रैंडफादर की आपकी आ गई कितनी, आपने 10x लेट करी थी, तो 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 60 years. तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व. ग्रैंड डॉटर की आपकी एज आई 6 years और ग्रैंडफादर की आपकी एज आ गई 60 years. Now let's enter to the last question of this exercise, and this is Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. इसके बाद इनके प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है. तो जो चीज़ निकालनी होती है, जो चीज़ हमें नहीं पता होती है, उसी को हम एक्स निकाल के वहीं से हम सोल्यूशन शुरू करते हैं. तो सोल्यूशन कर लेते हैं शुरू. आपको पूछा है पहले तो अमन की एज, अमन एज इज 3 times his सन एज. तो लेट, क्योंकि हमें जो बच्चा होता है जो जिसकी एज कम होती है उसकी एज हमें लेट करनी पड़ती है एक्स. तो लेट द अमन सन्स एज बी एक्स. इसके बाद आपकी अमन की एज आ जाएगी 3x. यस, x और 3x. 10 year ago, अब आपसे 10 year later और 10 year ago, आपने बहुत सारी जब स्टोरीज़ आप पढ़ते हैं तो उसमें सुना होगा आपने लॉन्ग टाइम अगो. तो अगो मतलब होता है पहले. तो यहाँ पे अगो अगर हमारा लेटर दिया है या बाद में कुछ दिया हुआ है तो उसको हम ऐड करेंगे, और अगर अगो दिया है तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 10 year ago, तो 10 year ago कहा है आपसे, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 10 years ago. तो 10 years ago के लिए हमारी अमन सन की एज कितनी आ जाएगी, अमन सन की एज आएगी आपकी x - 5 हो जाएगी. जो भी उसकी एज थी, कुछ भी हो उसकी एज, उसमें से हमें 5 माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अमन की एज आ जाएगी 3x - 5. इसके बाद आप देखिए 10 years ago he was 5 times his son age. तो यहाँ पे हम अमन की एज x - 5, अमन सन की एज x - 5 हो गई और अमन की एज हो गई x - 3x - 5. अब स्टूडेंट ये समझिए आप कि अमन अपने बेटे से बड़ा होगा, तो अपने बेटे से बड़ा होगा तो उसकी एज तो पहले से ही ज़्यादा है. तो जहाँ पे एज कम होगी, सन की एज कम होगी, तो उसमें हम 5 टाइम्स करेंगे. यहीं पर यही चीज़ समझना होता है, बाकी सब स्टूडेंट कर लेते हैं. अगर यही समझने के लिए हमें क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ता है 2 और 3 टाइम्स, तभी ये चीज़ें हमें समझ में आती है. तो प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. तो आप x को अंदर ले जाइए, कॉमन है 5 अंदर, 5 या 25, 3x - 5. अब कर लेते हैं 5x - 3x, सारे x के टर्म लेफ्ट हैंड साइड और सारे कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड वी हैव टेकन आउट, एंड दिस इज 2x इज इक्वल्स टू 20. x की वैल्यू आपकी आ गई 10. यस. तो अब हमसे पूछा है दोनों की प्रेजेंट एज पूछिए. तो अमन सन की आपकी प्रेजेंट एज, अमन सन्स प्रेजेंट एज इज 10 years. यस, क्योंकि हमारी x हमने लेट करी थी और x की वैल्यू आपकी आ गई है 10.
तो और अमन की एज अब क्या करी थी हमने लेट, अमन की एज हमने 3x लेट करी थी, तो 3x, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट कर देते हैं 10 और आंसर आपका आ गया 30 ईयर्स। यस स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 2.4 और इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। और इसके अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम होती है और इसमें आपको अपनी कमांड देनी पड़ेगी इसमें, और कमांड आपकी तब आएगी इन क्वेश्चन में जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप कम से कम आपको 5 या 10 टाइम्स आपको क्लास 8th में करने पड़ेंगे, और इतना बड़ी बात नहीं होती है। जिस टाइम हम हाफ ईयरली में प्रैक्टिस करते हैं, कंट्रोल्स में, टेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो 5 टाइम्स तो नॉर्मली हो ही जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो आपको अच्छे से समझने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके 8th तक ही लिमिटेड नहीं है। आपको क्लास 10th में, आपको कंपटीशन में, हर जगह इन क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू ग्रो अप, यस, और यू वांट टू बी अ गुड इन मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आपकी इससे पहले की सारी वीडियोज़ को आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आपको सारा प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी, एनसीईआरटी फुल सिलेबस आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और आपने सारे, अगर कहीं पे भी आपकी क्वेरीज़ है, आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा है कुछ, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो उसमें जाइए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और फुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उससे आप हेल्प लीजिए। एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and if you have any queries you can share with the help of comments. Thank you so much.